नमस्कार। तो गवर्नमेंट जो है नया पोर्टल लॉन्च की है, न्याय विकास पोर्टल। ठीक है, तो इस बारे में देखते हैं न्यूज़ पूरा कहता क्या है और क्या है ये न्याय विकास पोर्टल। ठीक, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस जो है वो इस पोर्टल को लॉन्च की है जिसका नाम है न्याय विकास पोर्टल। ठीक, काम क्या करेगा ये विकास पोर्टल? तो ये मॉनिटर करेगा जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है उसके इम्प्लीमेंटेशन में मॉनिटरिंग करेगा, देख रेख करेगा। ठीक है, अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है क्या, इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए दो तरह के स्कीम होते हैं। ठीक, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, एक होता है सेंट्रली सेक्टर स्कीम। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, सेंट्रली सेक्टर स्कीम। ठीक, तो ये दो तरह के हैं। अब जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम है ना, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी वो अपना 100% फंड लगाती है, 100% अपना पैसा लगाती है। ठीक है, नहीं पैसा देती है, ठीक, फंड में। लेकिन जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है इसमें गवर्नमेंट अपना रेशियो बनाती है पर्टिकुलर। जैसे आप नॉर्मल स्टेट की बात कीजिए तो नॉर्मल स्टेट में 60 और 40 का रेशियो है। ठीक है, अब आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट का बात कीजिए उसमें 90 और 10% का रेशियो है फंड का। लेकिन जितने यूटी हैं, जितने यूनियन टेरिटरी है, उसमें अपना गवर्नमेंट 100% फंड देती है, पैसा देती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, किसी भी स्कीम के लिए जो स्कीम आपका सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम हो। ठीक, और सेंट्रली सेक्टर स्कीम के लिए गवर्नमेंट अपना 100% पैसा लगाती है। ठीक, तो अब न्याय विकास है क्या? तो न्याय विकास है तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो 1993 से ले करके 1994 तक न्याय विकास जो था वो इम्प्लीमेंट कर रहा था सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम को। किस काम के लिए? जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट और सब यूनिटी जुडिशरी, यानी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग का डेवलपमेंट हो रहा है, या कोर्ट कह लीजिए, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सब ऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसके खर्च को देख रेख के लिए, उसके फंड को देख रेख के लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बनाया गया था 1993 से 1994 तक। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सेंट्रल असिस्टेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्रोवाइड किया गया और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, सेंट्रल से स्टेट गवर्नमेंट के लिए, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। किस काम के लिए? तो वही काम के लिए कि आपको क्या करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी जुडिशियल कोर्ट हॉल बन रहे हैं, रेसिडेंशियल जज के रहने के लिए रेसिडेंशियल घर बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जज के लिए जुडिशियल कोई ऑफिसर है उसके लिए जितने भी मतलब आवास बन रहे हैं, या जितने भी ओवरऑल बिल्डिंग बन रही हैं, ठीक, कोर्ट से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड, उसके लिए सेंट्रल असिस्टेंट था स्टेट गवर्नमेंट को और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए, यानी स्टेट और यूटी में जितने कोर्ट बन रहे हैं उसके लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके लिए दिया गया है। अब देखते हैं कि ये फंडिंग का जो हम बता रहे थे, तो देखिए नॉर्थ ईस्ट जितने भी हैं, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट जितने भी हैं, ठीक, यानी लगा लीजिए कि अब जैसे हमारा ये है तो नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं उसमें 90 और 10 का रेशियो बनता है। 90% अपना सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% जो स्टेट होंगे वो देंगे। ठीक है, यूटी में पूरा 100% फंड आपको स्टेट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिले, क्योंकि यूटी आपको पता है, यूटी आपको कंट्रोल ही किया जाता है, गवर्न ही किया जाता है सेंट्रल के द्वारा। ठीक है, अब रिमेनिंग जो स्टेट बच गए, जितने भी स्टेट हैं, जैसे नॉर्मल स्टेट है, बिहार हो गया, यूपी हो गया, ये सब हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब क्या है, इसमें 60 और 40 का रेशियो होगा, यानी 60 आपको सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देगी, पैसा देगी किसी भी स्कीम में, और 40 आपको स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा लगाएगी। ठीक, ये 60-40 का रेशियो है। तो ये रहा आपका न्याय विकास पोर्टल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जाते जाते मुझे बताइएगा कि 5 जो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसको मैं 5 स्टेट कौन कौन से हैं जहाँ ये स्कीम लॉन्च हो जाएगी 90 और 10 रेशियो में, कौन कौन से हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आता है, कितने हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, ये भी हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पढ़ते लिखते रहिए, तब तक थैंक यू।